नरेंद्र मोदी जी जब हिमाचल में आए और हमीरपुर के अंदर उन्होंने कहा कि अभी उस समय 75% हो गया था, उन्होंने कहा ये 75 नहीं, मैं इसको 100% करूंगा। चुनावी वादा था या वो जुमला था, पता नहीं क्या, वो तो आज जो है 25% पे आ गया। केंद्र सरकार जो है अगर ट्रंप को खुश करने के लिए जो है अगर वहाँ पर FTA में उसको जो है हमारे सेब के ऊपर या दूसरे फलों के ऊपर या हमारे कृषि के उपजों के ऊपर कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आज देश के अंदर आने वाला है। देश के किसानों ने 750 किसानों ने जो है काले कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदी दी है और हिमाचल प्रदेश में भी MIS को लेकर 2 किसानों की जान चली गई। 1990 में जब इनकी सरकार थी उस समय गोली चलाए गए। अब माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है FTA का। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी मान रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर मुझे क्या पता था कि ये उसके पक्ष में बोलने वाले हैं FTA के। फिर तो महत्वपूर्ण कैसे रह गया? या तो फिर आप जो है ट्रंप साहब को खुश करने के लिए इसको महत्वपूर्ण बना रहे हो, और अगर हम बागवानों की तरफ हैं तो ये महत्वपूर्ण है, आपने सही कहा, और हमें हमारे साथ देना पड़ेगा, फिर FTA का साथ नहीं देना पड़ेगा। पड़ोसी राज्य जो है जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड आज कहीं से कहीं चला गया। हम लोग वाकई बागवानी में पिछड़ते जा रहे हैं। अगर क्वालिटी का अगर बात करें तो बाहर का जो सेब का क्वालिटी है, देखने में, वजन में और उसका आकार में हम उससे बहुत पीछे हैं। ये अलग बात है कि उसकी गुणवत्ता, टेस्ट में हमारा अच्छा है, शेल्फ लाइफ हमारा अच्छा है, पर लोग तो बाहर के शक्ल को देख के जाते हैं। अगर आप हमें प्रतिस्पर्धा अमेरिका से कराओगे, आप हमें न्यूजीलैंड से कराओगे, तो वो तो ऐसा हो गया कि एक तरफ जो है एक टांग वाला दौड़ रहा है, दूसरी तरफ 2-4 टांग वाला दौड़ रहा है। अगर आप FTA के विरोध में हैं तो आज मिलकर हमें इस प्रस्ताव को अडॉप्ट करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। कम से कम हमारी इकोनॉमी तो बचाओ। तो मेरा माननीय साथियों से ये है कि क्या आप जिस तरह से RDG के खिलाफ हैं, उसी तरह से क्या FTA के पक्ष में है क्या? अभी सभापति महोदय, इसमें 5वां जो हमने एक सुझाव केंद्र सरकार को प्रेषित किया, देश में ईरान व अफगानिस्तान के मार्ग से मुक्त व्यापार समझौता के तहत प्रवेश करने वाले सेब के फलों के अनाधिकृत व्यापार से बचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। ये भी बहुत बड़ा एक किस्म का जो है रैकेट चला हुआ है। अब वो जो है वहाँ से जो है फ्रेश, बिल्कुल उनका तो जो है पेटी भी जो है और किस्म का है, जो है उसमें लाते हैं, तो उससे भी हमें जो है बड़ा भारी नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। अब वैसे तो रिप्लाई में काफ़ी कुछ है, वो मैं यहाँ पर हाउस में ले कर दूंगा, परंतु जो माननीय सदस्यों ने कुछ चिंताएं जाहिर की है, अगर मैं समझूँ अगर उनको थोड़ा एड्रेस कर लूँ तो शायद वो थोड़ा ठीक भी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 100% था पहले आयात शुल्क सेब पर, और ये हमने नहीं कहा, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब हिमाचल में आए और हमीरपुर के अंदर उन्होंने कहा कि अभी उस समय 75% हो गया था, उन्होंने कहा ये 75 नहीं, मैं इसको 100% करूंगा। चुनावी वादा था या वो जुमला था, पता नहीं क्या, वो तो आज जो है 25% पे आ गया। ये वादा कई बार कर चुके हैं। अब मेरा माननीय साथियों से ये है कि क्या आप जिस तरह से RDG के खिलाफ हैं, उसी तरह से क्या FTA के पक्ष में है क्या? अगर आप FTA के विरोध में हैं तो आज मिलकर हमें इस प्रस्ताव को अडॉप्ट करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। कम से कम हमारी इकोनॉमी तो बचाओ। अभी संघीय ढांचे का डॉक्टर जनकराज जी ने यहाँ पर दिया, बढ़िया। अब आपको याद तो आ गया कि संघीय ढांचे में हम RDG में यही कहते थे हम, और FTA में ये जो है संघीय ढांचे को ही खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है अगर ट्रंप को खुश करने के लिए जो है अगर वहाँ पर FTA में उसको जो है हमारे सेब के ऊपर या दूसरे फलों के ऊपर या हमारे कृषि के उपजों के ऊपर कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आज देश के अंदर आने वाला है। देश के किसानों ने 750 किसानों ने जो है काले कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदी दी है, और हिमाचल प्रदेश में भी MIS को लेकर 2 किसानों की जान चली गई। 1990 में जब इनकी सरकार थी उस समय गोली चलाए गए। अब जो MIS की बात कर रहे थे यहाँ पर बलवीर जी, ये MIS स्कीम जो है केंद्र सरकार की है, और आपके समय में जब डबल इंजन की सरकार थी 60 करोड़ रुपए आप छोड़ के गए थे, जो हमने 2023 में ये जो पर्चियां कह रहे थे आप, उन पर्चियों का हमने पूरा किया है। ये लालू की सरकार है पहले। ये अलग बात है कि ये जो MIS की स्कीम है
इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसका जो तरीका है लेने का या इसका जो भी सिस्टम है, हमने उसके ऊपर जो है अब एक जो है चरणबद्ध तरीके से इसको ठीक करने की जो है हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। और इतना भी नहीं, साथ में हमने ये भी फैसला किया है कि ये जो MIS का जो हम अब पहले पर्चियों के द्वारा बदले में कुछ दवाइयाँ देते थे, कुछ हम टूल्स देते थे, अब उसको बंद करके आने वाले समय में सबसे कम जिसका सेब जो C ग्रेड का जो हमें MIS में लेते हैं उनको जो है हम DBT करेंगे। पैसे के होने के जैसे जैसे धन हमारे पास होगा हम वैसे करेंगे, ये आपको मैं जो है अश्योर करना चाहता हूँ। अब मैं माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है FTA का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी मान रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर मुझे क्या पता था कि ये उसके पक्ष में बोलने वाले हैं FTA के, फिर तो महत्वपूर्ण कैसे रह गया। या तो फिर आप जो है ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए इसको महत्वपूर्ण बना रहे हो, और अगर हम बागवानों की तरफ हैं तो ये महत्वपूर्ण है, आपने सही कहा, पर हमें हमारे साथ साथ देना पड़ेगा, फिर FTA का साथ नहीं देना पड़ेगा। और इसमें अभी यहाँ पर हमारे जो है वरिष्ठ सदस्य अनिल जी कह रहे थे कि सेब के लिए जो है बहुत सारी इन्होंने बातें कही है, बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंट जो है सेब की खेती को भी लेकर और दूसरे फलों को भी लेकर बहुत ज़्यादा जो है हम इसके ऊपर एक से एक नए विचार ला रहे हैं, नए तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सल कार्टन इसमें एक है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, बाय वेट फलों को बेचना है वो मैं बता चुका हूँ। और इसी तरह से जो प्लांट मटेरियल है, बेहतर प्लांट मटेरियल होना चाहिए, ट्रू टाइप होना चाहिए, अगर लगाया तो आम का निकले कहीं संतरा, वो भी नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को हम ध्यान में रख रहे हैं और उसके लिए नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर कैंप्स लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के हमारे साइंटिस्टों को हमने फील्ड में उतारा है, जो बीमारियां थी, अल्टरनेरिया की बीमारी थी, हमने यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बैठक की। उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, हमारे विभाग के जो अधिकारी है, गांव-गांव जाकर जो है लोगों को बता रहे हैं कि ये जो अल्टरनेरिया का बीमारी है या इसको चेरी की जो बीमारी थी उसको ठीक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं हर तरह से। फिर इसमें जो है हमारी जो हॉर्टिकल्चर पॉलिसी भी हमने बना दी है, पर पॉलिसी मैं समझता हूँ कि बिना धन के जो है खास पॉलिसी का मायना नहीं रखता है, जब उसके साथ धन बल साथ होगा शायद मेरे पॉलिसी को तभी कोई फायदा हो। हम चाह रहे हैं कि दोबारा से जैसे शिवा का प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, उसी किस्म का एक हाई डेंसिटी एप्पल के लिए भी एक जो है वर्ल्ड बैंक वाले तो तैयार हैं। अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमें जो है, मैं उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ये एक नया प्रोजेक्ट भी यहाँ में मिले, ताकि हम बागवानों की जो समस्याएं हैं, हाई डेंसिटी पे जाना पड़ेगा। पड़ोसी राज्य जो है जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड आज कहीं से कहीं चला गया। हम लोग वाकई बागवानी में पिछड़ते जा रहे हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक ही कारण नहीं है, उसमें 100 कारण हो सकते हैं, और उन सभी को ध्यान में रखे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ में यहाँ पर यह भी बात हुई कि ये जो है जो प्लांट मटेरियल जो 2022 से पहले आया उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते। हमारे टाइम में अगर कोई भी प्लांट मटेरियल, चाहे स्टोन फ्रूट्स का है, चाहे एप्पल का है, अगर कहीं भी, चाहे शिवा के अंदर प्लांट मटेरियल में कोई कमी है, आप डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हैं। प्लांट मटेरियल सप्लाई करने वाले और जो उसको जो सर्टिफाई करने वाले सभी के ऊपर हम एक्शन लेंगे। और यहाँ तक कि हमने तो ये कहा है कि अगर उनका 1 साल के बाद अगर वो कुछ और निकलता है तो उसको भी जो है कंपनसेट करने के लिए जिन कंपनियों ने सप्लाई किया उनके ऊपर जो है हम जो है सख्ती से पेश आएंगे। अभी इसके साथ में फसल बीमा योजना है हमारी, जिसका मैंने जिक्र किया है। सभी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस फसल बीमा योजना के तहत बहुत बढ़िया स्कीम है, वेदर बेस्ड है, जगह जगह पर जो है रडार्स लगे हुए हैं, और आप जब फसल बीमा करेंगे आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। मैं बल्कि परेशान हो रहा था जब मैं लिस्ट देख रहा था, मेरे जिले में एक बागवान को 15 लाख के करीब मिल गया था फसल बीमा में। उसके खेत तो 4-5 थे, पर 15 लाख रुपए जो है फसल भी उसकी बिकी और बीमा से भी मिल गया। तो ये फसल बीमा भी जो है, इसमें भी जो है सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी जो है इसमें जो डाला जाता है, तो इसका भी जो है फायदा उठाया जाता है। साथ में जो क्वालिटी की बात हो रही है, अगर क्वालिटी का अगर बात करें तो बाहर का जो सेब का क्वालिटी है, देखने में, वजन में और उसका आकार में हम उससे बहुत पीछे हैं। बाहर वाला सेब और हमारा सेब अगर रख देंगे तो हम तो वैसे ही मारे जाते हैं। ये अलग बात है कि उसकी गुणवत्ता, टेस्ट में हमारा अच्छा है, शेल्फ लाइफ हमारा अच्छा है, पर लोग तो बाहर के शक्ल को देख के जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है
क्वालिटी की तरफ भी जाने की सख्त जरूरत है, उसके लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर सीए बनाने की बात हुई है। सीए जो है हमने बहुत जगह बनाया, परंतु सीए में लोग आ नहीं रहे। अब एचपीएमसी का जो हमारे सीए थे, हमने उसको जो है ऑक्शन कर दिया, फिर भी 2-3 सीए हमारे बचे हुए हैं। पर फार्मर्स के लिए जो है गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है, केंद्र सरकार की भी है और हमारी सरकार की भी है, कि 50% जो है आपको 10 टन से 20 टन से 30 टन के जो भी आप ये बनाएंगे सीए, उसमें 50% सब्सिडी है। सोलर वाला जो है वो भी आया हुआ है, ये कहते हैं कोल्ड स्टोर, 20 लाख का कोल्ड स्टोर है, 5 टन का, उसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। तो आप सीए जो है उस पर बनाएं। सरकार भी बड़े बड़े जो है अगर जरूरत के हिसाब से सीए स्टोर्स बनाएंगे। और साथ में यहाँ पर कहा गया कि एलिवेशन का पता नहीं लग रहा। आज तो जो है शाहपुर जैसे में सेब तैयार हो गया। मैं पिछली बार जब गया था 2 साल पहले, 15 लाख का सेब जो है वहाँ का एक बागवान बेच रहा था, और वो मई के महीने में सारा सेब उसका खत्म। मैं कहा बेचते कहाँ है? वो कहता मेरे पास तो धर्मशाला के जितने होटल वाले एडवांस में ले आते। जब शाहपुर में सेब तैयार हो रहा है, आज क्या कहते हैं, ये बिलासपुर में सेब तैयार हो रहा है, ऊना में सेब तैयार हो रहा है, तो ये सेब तो आज यूनिवर्सल हो गया। अब जहां जहां हो रहा है आपका तो जल्दी हो जाएगा, मई में आप जो है बेच बूझ के फारिग भी हो जाएंगे। हमें तो जो है अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना पड़ता है, उस टाइम बर्फ का भी डर रहता है। तो ये जो सेब है आज किसी भी एल्टीट्यूड पे हो सकता है। इसके लिए हमने बागवानी विभाग ने कैलेंडर जारी कर रखा है कि किस एलिवेशन में कौन सा रूट स्टॉक लगेगा, M9 लगेगा, M11 111 लगेगा, या कोई जिनोवा सीरीज का लगेगा, कौन सा कल्टीवेटर लगेगा, सब हमने दे रखा है। उसका जो है वेबसाइट के ऊपर भी हमने जो है दे रखा है। प्रतिस्पर्धा की बात हुई है। अब आप किस प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं? अगर आप हमें प्रतिस्पर्धा अमेरिका से कराओगे, आप हमें न्यूजीलैंड से कराओगे, तो वो तो ऐसा हो गया कि एक तरफ जो है एक टांग वाला दौड़ रहा है, दूसरी तरफ 2-4 टांग वाला दौड़ रहा है। ये प्रतिस्पर्धा बोलने के लिए बड़ी अच्छी बातें हैं, पर हम जो फील्ड में खुद जो सेब की खेती करते हैं या फलों की खेती करते हैं, वो ज़्यादा इस प्रतिस्पर्धा के बारे में जान सकते हैं। अभी यहाँ पर जनाठा जी ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर अपने विचार रखे, और उनकी सभी बातें जो है वाकई जो है उसको प्रैक्टिकल लाने की आवश्यकता है इसमें। और साथ में बलबीर जी आ गए, शायद आ गए। बलबीर जी से ज़्यादा शिकायत नहीं है। आप बाहर कुछ बोलते हैं कान में आकर, अंदर कुछ और बोलते हैं, वो कुछ से पच नहीं रहा। बाकी आप भी सेब के इलाके और सेब के बागवानी से हैं, तो बागवानों के साथ में की आपने कहा गरीबों को दवाई नहीं मिली, ये मार्केट एक्सप्लोर कर। अब दवाई कोई सब्सिडी जो है हमारा मिनिमम है वो 98 का फ्रीज है, उसका कोई खास मायना नहीं रहा, क्योंकि सब्सिडी के लिए पैसे ही नहीं है। पर हमने ये फैसला किया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्ट जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं दवाइयों के, उनसे दवाइयाँ लेकर हम अपने सेल सेंटरों में उपलब्ध कराएंगे, जो मार्केट से कुछ % हमेशा कम होगा और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहेगी। ये हम जो है कर दिया हमने शुरू। इस बार से आपको दवाइयों में किसी किस्म की जो है कोई वो जो है फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो है इस जो ये प्रस्ताव जो है वाकई इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। हम केंद्र सरकार को इसको भेज देते हैं, निवेदन करते हैं कि FTA में जो है विशेष ध्यान देकर हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के सभी जो है सेब बागवानों के जो है उसके हितों को ध्यान में रखें। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोलो। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पर हमारे सीनियर चौधरी साहब बता रहे हैं, तो WTO लाने वाले भी यही लोग हैं। तो ये लोग तो अब बोलूँ तो फिर अभी ठीक है, माहौल अच्छा है, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा, किसी और समय करूँगा। धन्यवाद।